Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn to Easy Code. Today my topic is describe the types of software. Now let's get started. In a previous lecture, discuss about define the software and types of software orally discussed. Now get started. Types of software fully described. There are three types of software. Number 1, system software. Number 2, application software. Number 3, utility program. Or software. System software. The system software is a collection of programs to design to operate, control and extend the processing capabilities of the system software. Computer itself. System software is generally prepared by computer manufacturers
this software manufactures this software products written in low level language low level language. System software serves as the interface software. System software serves as the interface between hardware and the end users. Example: operating system like Unix operating system, Mac operating system, iOS, Windows OS, etc. नंबर 2, आइए पहले इसको समझ लेते हैं एक्चुअल में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। कोई भी सॉफ्टवेयर है विदाउट प्रोग्राम के कलेक्शन से तो क्रिएट ही नहीं हो सकता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन क्यों किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जा रहा है सिस्टम को ऑपरेट के लिए, कंट्रोल के लिए एंड कुछ एक्सटेंड प्रोसेसिंग को कैपेबिलिटी जो कंप्यूटर मतलब कि कह सकते हो स्वयं वर्क करता है, जिसपे परफॉर्म करता है, उन सभी को देखते हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रिपेयर्ड टू कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली क्रिएट किया गया उसको कंप्यूटर मैन्युफैक्चर को देखते हुए एंड दिस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रिटेन इन लो लेवल लैंग्वेज। ये सॉफ्टवेयर को जो राइट किया गया लो लेवल लैंग्वेज, दैट मीन कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबिलिटी लैंग्वेज, जस्ट लाइक कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबिलिटी लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। A machine level language can be understood by machine code, can be understood by computer system. Computer system can be understand machine code 10 otherwise nothing. One only for understand by 1 and 0. So system software serve तो इंटरफेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व जो इंटरफेस कर रहा है ये हार्डवेयर एंड एंड यूजर, दैट मीन्स यूजर्स
यूजर्स क्या है, जो यूजर जो सिस्टम पे परफॉर्म करे, सिस्टम को यूज करे, वो यूजर हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस यूज होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर उस इंटरफेस को सर्व करता है, जस्ट लाइक अ ऑपरेटिंग सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हेल्प से आप सिस्टम को ऑपरेट कर पाते हो, कंट्रोल कर पाते हो। और भी अनदर कंप्यूटर के जो प्रोसेस एक्सटेंडेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी से और भी प्रोसेसिंग है, चाहे हम मेमोरी मैनेजमेंट से देख ले, सीपीयू परफॉर्मेंस से देख ले, या डिस्क मैनेजमेंट से देख ले, या कोई ड्राइव क्रिएट करना हो फुल, मतलब कि ओवरऑल सारा चीज हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही हेल्प से होता है। नॉर्मली कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्रिएशन के टाइम पे दे दिया जाता है, जस्ट लाइक अ नोटपैड, पेंट और फोल्डर क्रिएट करना। ये तो सॉफ्टवेयर है, ये तो एक विंडो एप्लीकेशन में ये फैसिलिटी दे दी है कि आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, कोई नोटपैड की कोई कॉपी जनरेट कर सकते हो। और ये तो जीयूआई मोड हो गया, फोल्डर क्रिएट करना। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, हर ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना सीयूआई मोड दिया है। जैसे विंडोज एप्लीकेशन में दे दिया आपका डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, लिनक्स में यूनिक्स परफॉर्म। इस तरह से सीयूआई दैट में कमांड यूजर इंटरफेस कंपोनेंट कमांड्स के थ्रू आप फोल्डर, फाइल को डिलीट करना, फोल्डर को डिलीट करना, रीनेम करना, अदर एक्सेट्रा टाइप ऑफ कमांड्स दे दिए हैं। जो कि ये दिया कौन, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये सारी फैसिलिटीज आ गई। तो लास्ट पॉइंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एक्सेस, कैन नॉट बी एग्जीक्यूट, कैन नॉट बी रन द योर सिस्टम। मतलब कि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप अपने सिस्टम को चला ही नहीं सकते हो। जस्ट लाइक आपके घर में जैसे एक दूसरे टॉय हैं, खिलौने हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, जस्ट उसी तरह से अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो भी एक टॉय की भांति, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। जस्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक अ टॉय, एक खिलौने की ही तरह होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारी फैसिलिटीज होती हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करना, कंट्रोल करना, एक्सटेंड करना, एक्सेट्रा। आइए नेक्स्ट हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is a program. Application software is a program that does real work for the user. It mostly created to perform a specific task for a user. Application software
act as a mediator between end user and system software. System software. It is also called application software. Application software या पैकेज. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या पैकेज. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर like Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, और फोटोशॉप SQL, C लैंग्वेज, जावा, Node.js, etc. It is designed by high level language, designed by high level language. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक रियल वर्क है यूजर का, कि डैट मीन कह सकते हैं कि यूजर जिस पे वर्क करे, यूजर अपने नीड के अकॉर्डिंग जिस पर परफॉर्म कर पाए, कि वी मीन इट इज मोस्टली क्रिएटेड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क बाय द यूजर के द्वारा जो स्पेसिफिक टास्क करें रियल वर्क करने के लिए, वो हम जिस सॉफ्टवेयर पे हम रियल वर्क करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के में. अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आपके सिस्टम में नहीं है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हो. तो इसीलिए कहा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्ट एज मीडिएटर
एंड यूजर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इट इज आल्सो एप्लीकेशन, जब इस टाइप के जब वर्क होते हैं, इस टाइप के यूजर और सिस्टम के बीच में रिलेशन होता है, वहीं पे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पैकेज पर वर्क करते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज जस्ट लाइक MS वर्ड पैक, MS एप्लीकेशन 2007, 2013, 16, 19 ऐसे एप्लीकेशन आते रहते हैं। और हमारे कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे सिक्वल है, माई एसक्यूएल है, नोड.js है, जावा है, एक्सेट्रा। ऐसे जितने भी एप्लीकेशन हम यूजर्स अपने रियल वर्क करने के लिए, भाई आईटी सेक्टर में हम एसक्यूएल का, सी लैंग्वेज का, जावा का, पाइथन का, इनका भी यूज करते हैं एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट हमारा यहाँ रियल यूज क्या है? सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। तो ये भी एक टाइप से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किसके द्वारा? हाई लेवल लैंग्वेज से डिजाइन किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज दैट मीन्स कि यूजर अंडरस्टैंडेबिलिटी लैंग्वेज, जस्ट लाइक ए हिंदी, इंग्लिश एंड एनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो आइए अब देखते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर utility software is a collection of, that mean कोई भी एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, किसी भी टाइप का अगर सॉफ्टवेयर है तो प्रोग्राम के कलेक्शन से तो बनना ही बनना है, ये तो फैक्ट है। designed to help to analyze and configure optimize or maintain a computer. Utility programs like antivirus software, backup software,
and disk tools and disk tools. It is as the name suggests help to protect a computer system for viruses. यूटिलिटी प्रोग्राम ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो इसीलिए ये भी हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से क्रिएट होता है. इट इज डिजाइन टू हेल्प टू एनालाइज एंड कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज या मेंटेन. कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज करके उसको कॉन्फ़िगर करना. यूटिलिटी प्रोग्राम के हेल्प से हम एंटीवायरस, कुछ बैकअप सॉफ्टवेयर, कुछ डिस्क टूल्स के बारे में इसके हेल्प से क्रिएट किया गया. और इस एंटी यूटिलिटी प्रोग्राम की हेल्प से आप ओवरऑल अपने पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हो, वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हो. अगर आपके सिस्टम में अदरवाइज कोई वायरस आ जाता है, आपके पूरे सॉफ्टवेयर को, पूरे आपके डेटा को डिटेक्ट करके पूरे डेटा को आप लॉस कर रहा है, तो उसके लिए आप बैकअप सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, तो वो भी यूटिलिटी प्रोग्राम के ही हेल्प से होता है. सो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा. तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. तब तक के लिए बाय.